इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आओ नी बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, हम सभी को मिलकर आचार्य भगवान की पूजन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होगा। शीघ्रता से मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं अपने स्थान निश्चित निर्धारित स्थान पर बैठते चलें और आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। जिन महानुभावों के नाम हमारे पास आ चुके हैं उन सभी को शास्त्र भेंट करने का, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। शांति भाई मेहता परिवार मुंबई से पधारे हैं। आपको आचार्य भगवान की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहन का सौभाग्य परसों प्राप्त हुआ था। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो तो आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री शांति भाई मेहता जी परिवार मुंबई, शीघ्रता से आ जाएं। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, मेट दो मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख। पूज्य निर्यापक समन योग सागर जी महाराज के कर कमलों में सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी, शोभा जी, नीरज जी, शालिनी जी और आकर्षी जैन डोंगरगढ़। इनको कल नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान के पड़गहन का सौभाग्य मिला था। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। शांति भाई मेहता परिवार मुंबई ने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 5,55,555 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। और आज शास्त्र प्रदान करने के लिए 1,11,111 रुपए की स्वीकृति दी है। अनिल जी, शोभा जी, नीरज जी, शालिनी जी, कुमारी आकर्षी जैन डोंगरगढ़, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के छत्र चंवर भामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी तालियां बजाकर अनुमोदना। महावीर प्रसाद जी, मनीष जी, शैलेश जी, सुशीला देवी, टीना, हेमा और लक्षता धवल देहरे किशनगढ़ राजस्थान से पधारे हैं। आपको भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से आए। 2 व्यक्ति आएंगे। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना के तहत एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आशीष जी शाह, अनीता बहन मुंबई, आपने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, सौधर्म बनकर अभिषेक किया और आज श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी बेलगांव और सभी श्राविका बेलगाम से आई हैं। उनका चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज ऋषभ देव भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। और बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ये महेंद्र कुमार जी, चंपत लाल जी गोधा, नरेना वाले निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार तैयार रहें। हाँ, निर्वाण वीत राग वंदो सदा भाव सहित सिरनाय,
कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिने सुरबीस भाव सहित बंदो निसदेश वरदत्त राय इंद्र मुनीन्द्र सरदत्त आदि गुणवंद नगर तार वर मुनि उड़कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ी सिर गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107 सुंद प्रबुंद कुमार दुभाय अनिरुद्ध आदि नमूत सुपाय रामचंद्र के सुत दैवीर लाड़ निरंद आदि गुण धीर 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार पावा गिरिवंदो निर्धार पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिरी के शीर भाव सहित वंदो निषदि जे बलभद्र मुक्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और भय श्री गजपंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमूति हूँ काल राम हुण सुग्रीव सुडील गवय गवाख्य नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति पयान तुंगे गिरिवंदो धरि ध्यान नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरुदर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिर शीस ते वंदो त्रिभुवन पतेश रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार कोटि 5 अरु लाख 50 ते वंदो धरि परम हुलास रेवा नदी सिद्ध वरकूट पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट दैत्व की 10 काम कुमार उठ कोड़ी वंदो भव पार बड़वानी बड़ नयन सुचंग दक्षिण दिशि गिरी चुल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते वंदो भव सागर तर्ण सुवर्ण भद्र आदि मुनिचार पावा गिरिवर शिखर मंझार चेल नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो निततास फल होड़ी बड़गाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए वंदो नितताह बाल महाबाल मुनि दोए नाग कुमार मिले त्रय होए श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत संभार अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेड़ गिरी नाम प्रधान 3.5 कोड़ी मुनि राय तिनके चरण नमोचित लाए वंशस्थल वन के डिग होए पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोए कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरण करऊं प्रणाम जसरथ राजा सुत के कहे देश कलिंग 516 कोटिशील मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोड़ जुगपान समव शरण श्री पार्षद नंद रे संदर गरि नयन आनंद वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते वंदो नित धर्म जिहार मथुरापुर पवित्र उधान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते वंदो नित दीन दयाल 3 लोक के तीरथ जहाँ नित्य प्रतिवंदन की जेता मन वच काय सहित सिरनार वंदन करहि भविक गुणगान सम्मत 1701 अश्विन सुदी धर्म सुविशाल भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य महेंद्र जी चंपत लता जी गोधा नरेना वाले निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य और साथ में राजकुमार जी मोदी वैशाली नगर भिलाई तालियां बजाकर अनुमोदना। हाँ अर्घ बोल दें अर्घ हाँ नहीं सिर्फ चढ़ाने का अर्घ निर्वाण का बोलिए आदिनाथ जिनेन्द्र नमो नमः बोलो आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभाव हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रारंभ करें। हाँ पूजा हाँ आचार्य श्री
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भवसठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना ओम ह्रीं श्री भाता 108 है। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनपर प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग से चरणों तक चलते हैं और निवेदन करते हैं। मंच पर विराजित जय श्रेष्ठ निर्यापक समण योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनां भोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। बोले ऋषभनाथ भगवान की, चुईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आज माघ सुदी 14 है। युग के आदि के ऋषभनाथ भगवान को आज निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए आज हम कितने साल पूर्व हुआ, एक कोड़ा कोट सागर पूर्व भगवान ऋषभनाथ को क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए कितने हम लोगों के सामने बहुत है, असंख्यात से भी अनंत की ओर जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान के में यह कोड़ा कोड़ी सागर जो है बहुत लंबा काल है। फिर भी उस महान आत्मा के नामस्मरण से, उनकी वंदना से, उनके जयकार से हम लोगों के कर्मों की लीला जो चल रही है अनादिकालीन, वो कर्म की निर्जरा होती है। यह भाव सहित वंदन करने से यह उपलब्धि होती है। देखिए आज निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। स्वतंत्र किसे कहते हैं, शब्द अर्थ को समझेंगे तो भाव की ओर दृष्टिपात हो पाएगा। केवल हम बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र। अनादिकाल से आत्मा परतंत्रता थी, स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। तो परतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र। स्व की जहाँ मुक्तता है वह है स्वतंत्रता, और पर की जहाँ पर मुक्तता है वो परतंत्रता। दो अब क्या हुआ, अभी तक परतंत्रता, पराधीन कर्माधीन जीव जी रहा था, सुख दुख का आदि का अनुभव कर रहा था। आज वह आत्मा स्वतंत्र हुआ, किससे, कर्मों से मुक्त हुआ। 14वें गुणस्थान के अंत तक परतंत्रता का अनुभव करता है। गुणस्थानों में जब तक आत्मा है तब तक वह परतंत्र है। नानंत हाँ
सव्वे खलु कम फलम थावर काया तसाद कदिदम ना पानित विदंकंता नानम विदिते जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत होता है वह ज्ञान चेतना का अनुभव करता है, निर्वाण का अनुभव करता है, ऐसे कुंत कुदाचार्य पंचास्तिका में कहते हैं। तो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र, अब कोई पराधीनता नहीं, अनंत काल के लिए वह आत्मा आजादी का अनुभव करेगा, कभी भी वही संसार में लौट के नहीं आएगा। अब वह स्वतंत्र हुआ, खुशी के आदि नहीं हुआ। जैसे दूध में से घी निकालने के बाद कभी भी वह घी दूध नहीं होता, होता है, होता है, बता दूंगा उसको। दूध भी, घी भी दूध बन जाता है, लेकिन यह आत्मा एक बार स्वतंत्र हुआ, वह कभी देहीधारी नहीं होगा। एक बार की बात है, 1980 की बात है, हम और क्षमा सागर जी आपस में चर्चा कर रहे थे और कहा सिद्ध भगवान में भी वैभव की शक्ति है, वैभव शक्ति है। तो मैंने कहा ये बताइए क्या घी कभी दूध बन सकता है? उसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे, आपस में डिस्कस चल रहा था, चर्चा चल रही थी। हमने कहा क्या कभी घी दूध बन सकता है? अब क्या है, दूध क्यों बन जाएगा? वैभाविक शक्ति है तो हो जाएगी अभिव्यक्ति, यह हमारा सोच था। तो वो उसमें उत्तर दे नहीं पा रहे थे। आचार्य महाराज कहीं लघु संग गए होंगे, वो खड़े थे और सुन रहे थे, और सुनते सुनते वो कहा, अरे क्षमा सागर जी बोल दो, घी को गैया को पिला दो, दूध बन जाएगा। बात ऐसी है, तो घी दूध बन गया ना, लेकिन इस प्रकार आत्मा नहीं बनने वाली है। क्या आत्मा ऐसी नहीं बनने वाली? लेकिन क्योंकि ये पुद्गल की परिणति है, परमाणु भी स्कंद होता, स्कंद परमाणु होता है, परमाणु क्या है? शुद्ध द्रव्य है। पुद्गल का जो वैभाविक भाव है वह स्कंद है, अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है, लेकिन परमाणु जो है वह अविभाज्य है, वह जो है शुद्ध है, लेकिन वह भी इस प्रकार की शक्ति रखता है। हाँ ठीक है, भगवान सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है, लेकिन कभी वह अभिव्यक्ति नहीं होगी, ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो दूध में से घी निकलने के बाद दूध बन सकता है, लेकिन ये कभी भी आत्मा शुद्ध होने के बाद कभी घी नहीं, दूध नहीं बन सकता। समय हो रहा है तो एक श्लोक बोल रहा हूँ, इस श्लोक में बताया गया संक्षिप्त में मोक्ष किसे कहते हैं और बंध किसे कहते हैं, तो संसार किसे कहते हैं। मोक्षो वैशेषिक रस, मोक्षो वैशेषिक रस, बंध, मोक्षो वैशेषिक रस, और बात ये भाव है, भूल रहा हूं मैं, मोक्षो वैशेषिक रस, बंधो वैशेषिक रस, एतावते विज्ञानम यथस्थिति तथा कुरु। अर्थ क्या हुआ? विषयों में रस आना ही बंध है, और विषयों में, पंचेंद्रिय विषयों में रस नहीं आना ही क्या है? मोक्ष है। मुख्य बात तो ये है, इतना ही संक्षेप में कहा गया। जो इसमें इच्छा हो वह ग्रहण करो, इति तथा कुरु। बंध तो इस प्रकार है, संसार से मुक्ति इस प्रकार। अतः पंचेंद्रिय विषयों में रस आना ही क्या है? बंध है, संसार है। और वैराग्य के दृष्टि में ये क्या है? रस नहीं आता। अतः राग द्वेष मोह से रहित होने के कारण उसमें रस नहीं आता। संसार के तमाम पदार्थों के बीच में रहते हुए भी वह अलिप्त रहता है, उसमें उसको रस नहीं आता। ऐसा संक्षिप्त तो यही बात कहा गया है, ये रस नहीं आना ही वैरागी होता है। तो वैरागी जो होता है वही वैरागी कहा जाए। वैरागी का अर्थ क्या? जिसमें से राग निकल गया। राग से प्रभावित नहीं है। संसार क्या है? रागमय है। और मुक्ति क्या है? वीतराग। वीतराग क्यों कहा? आप देखिए, जहां कहीं भी लिखा जाए वीतरागाय नमो नमः,
वीत द्वेषाय नमो नमः कहीं नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बात समझो। वीत रागाय नमो नमः लिखा जाएगा, वीत द्वेषाय लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्या वीत द्वेषी नहीं है? वीत द्वेषी है सिद्ध भगवान अनंत, लेकिन बात क्या है, वीत द्वेषी होने के बाद भी राग रहता है। कहाँ? 9वें गुणस्थान तक तो वीत द्वेषी हो जाएंगे, लेकिन 10वें में तो राग मौजूद है, इसलिए राग होने के बाद तो वीत द्वेषी हो नहीं सकता। तो राग समाप्त हो गया तो वीतराग हो गया। तो ये संक्षिप्त ये कहना चाहता हूं कि राग ही क्या है, संसार का कारण है। समय सर में बताया रत्तो बंध निकम्मम, हाँ, रत्तो बंध निकम्म, राग करना ही बंध का कारण है। मुंचुति जीवो विराग संपूर्ण, वीतरागता जो है, हाँ, वह इससे क्या मुक्ति को प्राप्त होता है। तो संसार में अनंत काल से यह संसार ही, हाँ, राग और द्वेष से युक्त हुआ है। कब से हुआ? अनादि से है। केवल ज्ञानी भी बोलेंगे कि कहेंगे अनादि से, आज से है ही नहीं। कब से हम लोग? अनादि से। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा? अनादि से सभी हैं। तो आज हम फिर भगवान के सामने जाकर के हम लोकता का प्रकट क्यों कर रहे हैं बताओ? यदि हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले भी हम भी हैं, वो एक इंद्रिय हो या कोई भी हो, पंचेंद्रिय संज्ञा कोई भी हो, देव दानव हो, भगवान भी क्यों न हो, वे भी अनादि से, हम भी अनादि से। फिर वो बड़े क्यों कहलाते हैं? बड़े क्यों कहलाएंगे? इस अपेक्षा से बड़े हैं, संसार से मुक्त प्राप्त हो गए, वो जीत ले, राग द्वेष मोह को जीतने के कारण वे महान बने। हम उन जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए हम लोगों प्रकट कर रहे हैं, हम उनको बड़े मान रहे हैं। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो एक सा हो जाएंगे। हाँ, जैसे घड़े में पानी डालो तो एक सा, कितने भी डालो समान होता है, ऐसा कि नहीं छोटा और बड़ा होता है, समान होता है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान एक समान हो गए। अब किसी भी कुछ भी कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं, सिद्ध हो गए। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? अपवर्ग का अर्थ कोई वर्ग नहीं, अब कोई भेद नहीं है। अब ऐसे शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करते कोई भेद नहीं। आज जो 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए और अनंत काल पहले सिद्ध जो हुए उनमें समाहित हो जाएंगे, लेकिन कोई भेद नहीं है। अपवर्ग को प्राप्त हो गए। ऐसे आदिनाथ भगवान ये भी संसार में हम लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार पुरुषार्थ किया, इस प्रकार उन्होंने शक्ति जागृत करी, तो आज के लिए वो 3 लोक नाथ बन करके क्या हो गए? मुक्त हो गए। उस मुक्ति को जो मुक्त चाहता होना चाहता है, जो विश्वास रखता है कि मैं आत्मा हूँ और संसारी हूँ और संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए जो मुक्त हुए हैं उनकी आराधना करता है। समझे? इसलिए आराधना कर रहे हैं। लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं बताओ? निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है बताओ? ऐसा नहीं, निर्वाण लड्डू क्यों? जलेबी लड्डू, हाँ, निर्वाण लड्डू निर्वाण क्यों नहीं बोलते बताओ? बात यही कहना चाहता हूं, व्यंजन जो है 56 प्रकार के हैं। बर्फी के निर्वाण महोत्सव नहीं कहते, हाँ, जलेबी को नहीं कहते, हाँ, गुलाब जामुन को नहीं कहते, लड्डू निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है बताओ? एक बार मैं प्रतिशासन से पूछा, उसका उत्तर नहीं है। फिर मैंने विचार किया, देखिए कि 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं उनमें अनन्य कोई व्यंजन है तो मोदक है। मोदक का अर्थ है, मोद अर्थात आनंद को पैदा करने वाला है। भगवान ने आनंद रूपी निर्वाण को प्राप्त कर चुके। ऐसा देखो, और कौन सा? उसमें भी मोदक में भी नुक्ति का मोदक, बूंदी वाला जो होता है वह विशेष माना जाता है। तो वो यदि प्राप्त, वो ऐसा उन्हें निर्वाण को प्राप्त कर चुके जो कि अनंत काल के वो क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला, अक्षय अनंत आनंद को प्राप्त हो रहे प्रति समय। ऐसे निर्वाण को प्राप्त का, ऐसा निर्वाण रूपी लड्डू मोदक को प्राप्त किया। इसलिए हम भी उस मोदक को प्राप्त करने के लिए इस नश्वर मोदक को हम चढ़ा रहे हैं। ये भाव नहीं रखना कि हम एक लड्डू चढ़ाएं और जिंदगी भर हम लड्डू खाते रहें, इस भावना को लेकर के नहीं चढ़ाना। बात क्या है समझे? हाँ, आज तक यही करते आए हम लोग, लड्डू चढ़ा तो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदक चढ़ाते हुए भी हम ये भावना रखते हैं कि
अविनाश्वर जो लड्डू जो मोदक है उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। अब इसी का हमारी इच्छा है, लेकिन वो का विश्वास रूप में है और ये साक्षात, इसलिए इसी पर ज़्यादा हम चाहते। लेकिन यह जो है खाने के बाद फिर क्या ना खाना पड़ता है, नमकीन खाना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा नहीं नमकीन खाना पड़ेगा, अनंत काल भी खाओ, प्रति समय बदलता हुआ एक समय वर्ती पर्याय का अनुभव करने वाले निर्वाण को प्राप्त हुए। अरहंत भगवान को उपलब्ध नहीं, जो सिद्धों को उपलब्ध है। क्या अरहंत भगवान को भी नहीं मालूम? जब तक आदिनाथ थे यहाँ पर उनको भी वो नहीं था आनंद, जो आनंद सिद्धों को प्राप्त हुआ। आचार्य ने कहा अरहंता और सिद्ध में क्या भेद है? आज से मैं 76 की बात कर रहा हूं। मैं प्रथम बात